ये देखो अंध भगत डांस देख रहे हैं, वो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देखो जबरदस्ती आ रहा है, किसी ने नहीं बुलाया। देखो अब ये मुख्यमंत्री से मिलेगा। ये देखो मुख्यमंत्री से मिल रहा है, और अब ये कमांडो इसको हटाएगा, देखना भाई और बहनों। बात भी पूरी नहीं हुई, देखना। हट रहे, चल 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 चल, हो गई बात, हो गई, चल 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 चल, करवा ली अपनी बेइज्जती। ये इज्जत है इनकी। अरे जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते, ये मंत्री उसकी इज्जत क्या खाक करेंगे। जो अपने बाप का सगा नहीं हो सकता, तो ये मंत्री तुम्हारे सगे कहां से हो जाएंगे। ये हाल है, देख लो बाप। और यही बात कह रहे परमात्मा सत्संग में, यही बात समझाते समझाते परमात्मा को सालों साल बीत गई। गुरुदेव कह रहे हैं हमारा इन नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, संत का कोई लेना देना नहीं होता। वो भगत ही नहीं जो इनके पीछे पीछे दौड़ता है। और गुरुदेव कहते हैं ये तो केवल मान बढ़ाई के लिए जाते हैं इन मंत्रियों के पास, कि लोग ये कहेंगे कि साहब उसके तो फला फला मंत्री के साथ में संबंध है। और मंत्री ने देखो कैसे इसे बात भी नहीं करी ढंग से। अगर जरा भी मंत्री इसको जानता, पहचानता, थोड़ी बहुत भी अगर इसकी कोई इमेज होती मंत्री जी के जहन में, तो कम से कम अपने बॉडीगार्ड को यह तो बोल ही सकता था कि भैया रुक जा, 2 मिनट रुक जा। 10 सेकंड भी नहीं हुई, कमांडो ने साइड में हटा दिया, चल रहे भाई, हो गई रे बात, चल चल चल। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे निकम्मों के लिए गुरुदेव कह रहे थे सत्संगों में। इस अंतर्यामी भगवान को मालूम था कि आगे चलकर क्या होगा, मेरी संगत में क्या होगा, ये मेरे बेटा बेटी क्या हैं। गुरुदेव ने 2008 में बोल दिया था ना कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता उनका आचार विचार व्यवहार, और मेरे लिए वो क्या करते मुझे अच्छे से पता उनका। तो ये दिन गुरुदेव को दिखाई दे रहे थे। इसलिए परमात्मा सत्संग करते हैं, यथार्थ सत्य सत्संग का मतलब जिसमें झूठ ना हो। तो गुरुदेव ने सत्संग में तो कही थी वो बात अपने नालायक बेटे और बेटियों के लिए। आज देख लो सत्य हो रही है। इसलिए परम संत के सत्संग में झूठ का लेश मात्र भी नहीं होता। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं ऐसी निकम्मी आत्माओं के लिए जो भगत समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। संत होकर और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो होगा क्लियर। गुरुदेव कह रहे हैं जो भगत होकर, संत होकर इन मंत्रियों के पीछे, अधिकारियों के पीछे घूमता है फिरता है, वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है। घूमरा कि नहीं घूमरा गुरु जी का बड़ा लड़का मुख्यमंत्री के पीछे पीछे भगवा पहन के, ये भगत है ये। अरे भगवान की मान लो, कम से कम अपने बाप की तो बातें मान लो। सेम टू सेम वही हो रहा है जो गुरुदेव ने सत्संगों में बताया। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लो। अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, सुनना, लोग नो कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास भाई ये तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास आदमी है, और मंत्री इसको जानता भी नहीं। अरे भैया बसों की व्यवस्था कराई होगी तो जेल मंत्री ने कराई होगी ना, अरविंद शर्मा ने। मैं क्या जानूं तेरे को, मैं मुख्यमंत्री, तेरे जैसे 50 घूमते हैं मेरे गाड़ी के आगे पीछे, क्या लगता है तू मेरा। तो ये देख लो क्या हो रहा है। इनकी तो वो औकात भी नहीं है कि दुनिया ये सोचे कि भाई मंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। अरे मंत्री के पास में बैठना तो दूर की बात है, मंत्री तो 10 सेकंड भी बात नहीं कर पाया, 10 सेकंड भी बॉडीगार्ड ने हटा दिया। अगर मंत्री का ये खास होता, मंत्री अगर इसको जानता अच्छे से, तो कम से कम इतना तो बोल सकता था अपने बॉडीगार्ड को कि भाई बाबा रामपाल का बेटा है, भीड़ लेके आया है मूर्खों की, अंध भक्तों की, 400-500 गाड़ियां भर के लाया है, थोड़ा बातचीत करने दे। देखा भी नहीं मुड़ के मंत्री जी ने कि जा जा निकल यहां से, तेरे जैसे 50 आते हैं यहां। भाई और बहनों, इनकी वो दुर्गति होगी आने वाले समय में, आप देख लेना।
गुरुजी का आशीर्वाद तो बिल्कुल भी नहीं है, ना संगत पे, ना गुरुजी के किसी भी परिवार के मेंबर पे, ना इन कोऑर्डिनेटरों पे। इन्होंने जितना दिल जलाया है गुरुजी का, जितना काल को इन्होंने खुश किया है गुरुजी को दुखी करके, जितना काल ने मजाक उड़ाया गुरुजी का इन लोगों के कुकर्मों के कारण, इतना तो किसी ने नहीं किया। अब देख लेना आने वाले समय में आप, जो सत्सेवक भाई बहन आज मर्यादाओं में रहकर दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं, आरतियां उतार रहे हैं उनकी, देख लेना मर्यादा में रह के भक्ति करने वालों के साथ क्या होगा, और मर्यादा तोड़कर गुरु को दुखी करने वालों के साथ में इस युग परिवर्तन के समय में क्या होगा। अन्यथा आने वाले समय में कोई मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेगा। ये इतिहास बन रहा है, इतिहास। तो आप सब भाई बहनों की आंखों के सामने है भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इससे आगे आपको क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हम भी दो कोटि के जीव हैं। जितनी गुरुदेव भगवान दास को प्रेरणा करते हैं, दास केवल उतना ही संदेशा देता है, फालतू की बातें ना मैं करता, ना सुनता, ना मुझे अच्छी लगती। पॉइंट टू पॉइंट बात की है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया, जो बोला है उसका प्रमाण आपकी आंखों के सामने रख दिया। अब भी अगर कोई ना माने तो भाई उसके कमजोर संस्कार। तो देख लो क्या हो रहा है संगत में, कितनी का आत्मा है परमात्मा की जो वास्तव में वर्तमान में भगत बन के भक्ति कर रहे हैं, केवल सत्सेवक भाई बहन। इसलिए भाई और बहनों, चंद आत्मा ही सतलोक जा पाएंगी, चंद आत्मा। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। बहु जल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार। ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। केवल